Hello, welcome, and a very good morning to all. This is Ankur Singh in FinTube here. और देखते हैं कि आज हमारा इंडियन मार्केट में किस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं और कल की जो एक्सपायरी है 13 अक्टूबर की एटलीस्ट तब तक मार्केट के व्यूज़ क्या हो सकते हैं। एक्चुअली देखिए मार्केट में ओवर द ग्लोब काफ़ी इश्यूज़ हैं और रिसेशन की न्यूज़ नेगेटिविटी इवन इन इंडिया में भी आज 12 अक्टूबर है। तो 12 अक्टूबर को आज हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डेटा आने हैं शायद। तो ये सारे फैक्टर्स काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे मार्केट के किस तरह मार्केट मूव करेगा उसको डिसाइड करने के लिए। अब देखिए अभी क्या था कि RBI हैड ऑलरेडी डिसाइडेड अ कैप ऑफ 6% इन्फ्लेशनरी डेटा फॉर इंडिया, बट एज़ पर द एक्सपेक्टेशन वो काफ़ी कुछ ब्रीच हो चुका है और जहाँ तक मेरा मानना है 7.2 के आसपास ये डेटा आएगा। अब देखिए RBI को गवर्नमेंट को लेटर लिख कर ये क्लेरिफाई करना होगा कि व्हाट आर द रीजंस दैट दिस 6% इन्फ्लेशन हैज़ बीन ब्रीच्ड। अब देखिए रीज़न बहुत सारे हैं, आपको भी मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने पैकेज्ड फूड पे प्राइस हाइक्स किए थे 5% और समथिंग, कुछ प्राइस हाइक्स किए थे पैकेज फूड जैसे मिल्क, बटर और एनीथिंग विच इज़ पैक्ड इन फूड। तो अगर चीज़ें इस तरह से महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन का 7.2 तक जाना बहुत ही लाजमी है। अगर ये इससे भी ऊपर जाता है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग न्यूज़ नहीं होगी। ये हो गया इंडियन के इन्फ्लेशन डेटा की, और वो किस तरह से मार्केट में रिएक्ट करता है, मार्केट उसको किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, ये देखने की चीज़ होगी, राइट। Now let's come to our main topic, which is levels for today and tomorrow, but especially for today, especially in बैंक निफ्टी। तो देखिए अभी ग्लोबल लेवल पे हमने कल देखा कि डाउ जोन्स और S&P ग्लोबल और नैस्डैक में ठीक ठाक एक रिकवरी देखी गई। नैस्डैक में रिकवरी देखी। नैस्डैक में क्या होता है कि बहुत सारे IT स्टॉक्स इन लिस्टेड हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि US में चिप्स एंड जो आपके सर्किट्स हैं उस पर बैन लग सकता है चाइनीज़ इंपोर्ट पे, तो वो एक IT कंपनीज़ के लिए लूजिंग फैक्टर्स है और वो न्यूज़ फैक्टर्ड इन हो चुकी है, जैसा कि सब लोगों को पता है मीडिया थ्रू द मीडिया। और बाकी कुछ लोअर लेवल से आपको ब्रिटेन में बॉन्ड्स के इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं वहाँ के इकोनॉमी में। जो वहाँ की इंडस्ट्री है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, बट द गवर्नर हैज़ ऑलरेडी given some 3-day ultimatum for those industry to invest into the bonds। तो वो ये देखिए ग्लोबल लेवल्स पे इस तरह के इश्यूज चलते रहेंगे। लेकिन अभी जो हमारे 1-2 दिन की या एटलीस्ट फॉर टुडे इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो लेवल्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम प्ले आउट कर सकते हैं। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और शॉर्ट्स क्रिएट हो जाते हैं तो मार्केट में किसी भी एक पॉजिटिव न्यूज़ के थ्रू मार्केट शॉर्ट्स कटने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। अब शॉर्ट्स कटने कब शुरू होंगे ये देखना होगा किसी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी ऑन डेली बेसिस आप देख रहे होंगे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, बट आई एम नॉट अ वेरी big much fan of these kind of patterns, that head and shoulder, double top, double bottom. So I'm not a big fan of these things, but still these are the some traditional technical patterns, so that उसको identify किया जा सकता है। Now let's move to the levels for the market, at least for today। और लेवल्स की अगर हम बात करेंगे आज, तो मार्केट ने लास्ट आवर्स में कल काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल दिया था। साइडवेज टू डाउनफॉल का हमारा जो प्री मार्केट रिपोर्ट में
एनालिसिस थी वो काफ़ी कुछ ठीक ठाक थी। और इफ़ यू आर कनेक्टेड विथ दीज डेली प्री मार्केट रिपोर्ट, आई होप यू वुड बी गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दीज थिंग्स। तो ओवरऑल अपर लेवल्स पे इंटैक्ट है मार्केट। 39,500 को ब्रीच करता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग अबव 39,550। 500 को ब्रीच करता है मार्केट अगर, तो किसी भी कीमत पे लॉन्ग उससे पहले हम नहीं बनाएंगे। दूसरा रेजिस्टेंस आपका बनता है 39,150 के आसपास, नॉट 150 एग्जैक्टली बट इट शुड बी 200। सो 39,200 शुड बी द सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया एज ऑफ नाउ। राइट, सपोर्ट की जहाँ तक बात करें तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट हमारा दिखता है हमें 38,500। फर्स्ट सपोर्ट तो आपका राउंड फिगर डेफिनेटली होना चाहिए 38,500, क्योंकि जो क्लोजिंग थी 38,662 के आसपास आप क्लोजिंग देख रहे होंगे। तो डेफिनेटली इसकी क्लोजिंग जो है वो 38,500 पे एक माइनर सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, और राउंड फिगर होने के नाते इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट माना भी जा सकता है। अगर ये 38,500 डिफेंड नहीं कर पाता है देन मार्केट should be in a severe pain, or 38,200 is not far away. To be more specific, 38,250. ड्यूरिंग द डे काफ़ी ज़्यादा हम वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, और बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स आज काम करेंगे मार्केट में। Now let's move to the Nifty. निफ्टी लेवल्स पे आप निफ्टी की क्लोजिंग हमने जो कल दी थी लास्ट आवर्स में काफ़ी तगड़ी गिरावट देखी, और 17,000 को ब्रीच करके जब ये 16,965 के आसपास बंद हुआ तो एक काफ़ी बेयरिश स्टैंस इसको कहा जा सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनने के बाद शॉर्ट कवरिंग भी बहुत तगड़ी आ सकती है, और मार्केट में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनी रहती हैं। तो वी शुड बी कॉशियस विथ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वेयर एज 16,800 इज़ स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। 16,800 जो है मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और 16,800 ब्रीच होने के बाद हम 16,700 और 16,650 को कंसीडर कर सकते हैं, बट आई थिंक इट शुड नॉट ब्रेक दिस 16,800 एज ऑफ टुडे, बट स्टिल 16,650 और 16,600 के लेवल्स उसके एक दूसरे टारगेट के रूप में कंसीडर किए जा सकते हैं। वेयर एज अपर लेवल पे 17,200, 17,200 दिस 17,200 और 17,400 इज गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस एरिया। ये 17,400 बहुत बड़ा पेन हो चुका है अभी मार्केट में। 17,400 के ऊपर
मार्केट को एक डेली क्लोजिंग चाहिए अपर साइड में शूट अप करने के लिए। तो या लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी अगर हम कहें तो एटलीस्ट आवरली कैंडल 17,400 के ऊपर अगर हम क्लोज़ करते हैं तो बहुत तेज़ी से शॉर्ट्स कट सकते हैं और वहाँ पे आप अपर साइड की तरफ देख सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। FIIs डेटा की भी चर्चा आज कर लेते हैं। FIIs डेटा देखते हैं कि लास्ट टाइम DIs ने FIIs को काफ़ी अच्छे तौर से डिफेंड किया था। एटलीस्ट 2200 करोड़ और 2200 करोड़ का दोनों का FIIs की सेलिंग थी और DIs की बाइंग थी। लेकिन कल FIIs ने DIs को फिर से पीछे पछाड़ दिया और वहाँ पे एक एज क्रिएट कर लिया। DIs ने हालांकि काफ़ी कुछ कोशिश की लेकिन 50% तक ही कवर कर सके। तो FIIs की सेलिंग जो थी 4,612 करोड़ के आसपास थी। DIs की बाइंग लगभग उसका 50% के आसपास आप कह सकते हैं, लगभग 2400 करोड़ के आसपास की DI ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की, विच इज़ नॉट enough to defend such kind of big positions. So FIIs are still bearish. Reason भी है, bond yield prices are increasing as you can see. तो bond yield prices को नीचे आना बहुत ज़रूरी होगा मार्केट को अगर शूट अप करना है तो। सो ये बॉन्ड यील्ड प्राइसेस आर स्टिल 4% और अगर इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो FIIs डेफिनेटली विल पुल आउट देयर मनी फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। तो ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा देखिए बुलिशनेस या बहुत ज़्यादा बेरिशनेस क्रिएट करके आप ना चलें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक साइडवेज कंसीडरेशन अगर आपका होगा तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक हो सकता है। और चूँकि मार्केट इन जोन के बीच में फंस गई है और मार्केट को अगर इन जोन किसी भी साइड में इफ़ मार्केट वांट टू गो इन इधर डायरेक्शन, मार्केट को 39,500 या फिर 16,000 निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल पे 38,200 को ब्रीच करना होगा। निफ्टी लेवल पे मार्केट को किसी भी डिसाइसिव मूव के लिए 17,400 या फिर डाउन साइड में 16,800 को ब्रीच करना ही होगा ऑन डेली बेसिस। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।